का हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि हिंदी में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। जैसे इंग्लिश में कॉमन एरर्स टॉपिक होता है जिसमें सेंटेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ABCD, और आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन से पार्ट में एरर है। उसी तरह हिंदी में भी आपको वाक्य दिए जाते हैं जिसमें आपने एरर फाइंड आउट करनी होती है। वो सेंटेंस होते हैं वाक्य शुद्धि करना, उनको हम कहेंगे। और हम इसके लिए यूज़ कर रहे हैं टॉपिक अनावश्यक शब्द के कारण वाक्य अशुद्धि। अनावश्यक शब्द, ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। अनावश्यक शब्द, अनइम्पोर्टेंट वर्ड्स, ऐसे वर्ड जो सेंटेंस मिल के ऐसा सेंस बना देते हैं जो आम होती है बट उनका यूज़ नहीं होता है उस सेंटेंस के अंदर। वाक्य अशुद्धि, ठीक है। तो हम फाइंड आउट करेंगे ऐसे वर्ड को। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ। ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा ये सेंटेंस कि हम ऐसे ही तो बोलते हैं, बट ये सेंटेंस गलत है। मैं प्रातःकाल और समय दोनों वर्ड का यूज़ आप एक साथ नहीं कर सकते। व्याकरण के तौर पे ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि प्रातःकाल समय का ही तो पार्ट है एक, प्रातःकाल और समय, ठीक है। तो मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, यहाँ पे समय वर्ड जो है वो नहीं आएगा। सेकंड सेंटेंस है, जज ने उसे मृत्युदंड की सज़ा दी। तो मृत्युदंड एक सज़ा ही तो होती है, सज़ा ही तो है मृत्युदंड। तो दो ऐसे वर्डों का यूज़ नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे सज़ा वर्ड जो है वो अनावश्यक है, इसलिए ये यहाँ से हट जाएगा। जज ने उसे मृत्युदंड दिया। थर्ड सेंटेंस है, इसके बाद फिर क्या हुआ। इसके बाद फिर क्या हुआ में फिर वर्ड जो है वो अनावश्यक है क्योंकि इसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ के बाद ये सेंटेंस फिर की सेंस अपने आप ही दे रहे हैं, ठीक है। यह कैसे संभव हो सकता है। संभव हो सकता है, संभव तो एक पॉसिबिलिटी होती है जिसके अंदर सकता वर्ड अपने आप ही उसके अंदर होता है। तो यह कैसे संभव है, तो हो सकता है ये वर्ड नहीं लगेगा। मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। तो केवल और मात्र दोनों एक ही तो चीज़ दिखाते हैं, इसीलिए मात्र वर्ड का उपयोग यहाँ पे नहीं होगा। मेरे पास केवल एक घड़ी है। सिक्स सेंटेंस देखिए, तुम वापस लौट जाओ। वापस और लौट इन दोनों का मतलब ही होता है वापसी, ठीक है। तो यहाँ पे लौट वर्ड जो है ये नहीं आएगा, तुम वापस जाओ। सारे देश भर में यह बात फैल गई। तो सारे देश भर में यह बात फैल गई। तो देश भर वर्ड जो है यहाँ पे ये अनावश्यक है। तो सारे देश में यह बात फैल गई। वह सचिवालय कार्यालय में लिपिक है। सचिवालय एक कार्यालय ही तो होता है, तो यहाँ पे कार्यालय वर्ड अनावश्यक है। विंध्याचल पर्वत हिमालय से प्राचीन है। तो विंध्याचल क्या है, विंध्याचल पर्वत ही तो है, तो यहाँ पे पर्वत वर्ड जो है वो अनावश्यक है। विंध्याचल हिमालय से प्राचीन है। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। नौजवान युवक युवतियों को आगे आना चाहिए। नौजवान वर्ड जवानों के लिए यूज़ होता है, चाहे वो युवक हो चाहे वो युवती हो। तो इसके लिए युवक युवतियाँ वर्ड अनावश्यक हैं। तो नौजवानों को आगे आना चाहिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। किसी और भी वर्ड यूज़ हो रहा है और दूसरे से भी परामर्श, दूसरे वर्ड भी यूज़ हो रहा है। तो इसमें किसी एक वर्ड का ही यूज़ हो और करेक्ट वर्ड क्या होगा, किसी और से परामर्श लीजिए। तो यहाँ पे दूसरे वर्ड जो है वो कट जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए। सप्रमाण का मीनिंग होता है प्रमाण सहित, तो यहाँ पे सहित वर्ड अनावश्यक है। सप्रमाण उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है, गुलामी की दास्ता बुरी है। गुलामी क्या है, दास्ता ही तो होती है, तो यहाँ पे गुलामी बुरी है, तो यहाँ पे दास्ता वर्ड अनुपयोग है। प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष हैं।
अब नाम से पता चल रहा है कि प्रशांत जो है वो एक पुरुष है, तो यहाँ पे सज्जन के साथ पुरुष लगाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट है हमारा कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो यहाँ पे कृपा वर्ड जो है वो 2 बार रिपीट नहीं हो सकता। कृपया शीघ्र उत्तर दें, तो यहाँ पे कृपा करें वर्ड अनावश्यक है। तो ये थे हमारे 15 सेंटेंस जिनमें हमने 15 वर्ड सीखे जो कि अनावश्यक तौर पे वाक्यों में यूज़ किए गए थे, पर देखने में बहुत ही सिंपल लग रहे थे, हमें कोई एरर लग ही नहीं रही थी। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम सेंटेंस में गलती करने से बच सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।